अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स में हमारी बात हो रही थी। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। और सेम वही जो फेडरल बोर्ड ने हमारे पास न्यू पैटर्न दिया है, इसमें 50% थ्योरी और 50% एमसीक्यूज वाला है। इस टॉपिक को भी उसी पैटर्न से हम लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि हमारे पास इस लाइसोसोम के फंक्शन क्या है और इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो जो इससे बन सकते हैं हमारे पास। अब पास पेपर से अगर आप इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखो, लाइसोसोम से क्या 25 से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। नेम ऑर्गेनेली विच रिमूव ओल्ड एंड डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया, सेम ये भी लाइसोसोम से है। सेम ये भी लाइसोसोम से है। ऑटोफेगी ऑटोलाइसिस 22 में आया, मतलब हर साल वो इससे उठा ही रहा है। ऑटोफेगी काफी दफा उठाया, बस ये फिर लॉन्ग आया हुआ है 25 में। फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ये भी लॉन्ग आया हुआ है लाइसोसोम से ही। 24 में भी लॉन्ग आया हुआ है लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम से बोर्ड ने काफी दफा क्वेश्चन उठाया है, तो नहायत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइसोसोम वाला। अब हमारी जो बात हुई थी वो हुई यहाँ तक थी कि देखो, डीएनए में इंफॉर्मेशन पड़ी है कि प्रोटीन क्या बनानी है। वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैसेज की फॉर्म में न्यूक्लियस से बाहर निकाल देता है। अब न्यूक्लियस से मैसेज यूं ही बाहर निकलता है, सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े हुए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, उस एमआरएनए से प्रोटीन बना देते हैं। ये हमारे पास प्रोटीन बन गई। वो प्रोटीन हमारे पास यहाँ से गुजर के मॉडिफाई हो के गोल्जी में जाती है और गोल्जी में सेक्रेटरी वेजिकल की फॉर्म में निकल आती है या सिंपल वेजिकल की फॉर्म में निकल आती है। अब वो जो वेजिकल निकला जिसके अंदर वो मॉडिफाई हुई हुई प्रोटीन है, मैं कह रहा हूँ कि एक वेजिकल निकला और उस वेजिकल के अंदर प्रोटीन पड़ी हुई है, ठीक है। यही इसी 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 पूरे पाथवे से जो हमारे पास आ रही है, इसको मैं इस वेजिकल को मैं लाइसोसोम बोल सकता हूँ, ठीक है। क्यों, देखो एक वेजिकल लाइसोसोम एक वेजिकल होता है जिनके अंदर एंजाइम्स पड़े होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मैं एंजाइम बोलूँ प्रोटीन बोलूँ बात एक ही है। अब लाइसोसोम का जो नाम है ना, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग। सोम कहते हैं बॉडी को, कहते हैं आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा, क्रोम कहते हैं कलर को, सोम कहते हैं बॉडी को। राइबोसोम पढ़ा होगा, राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक एसिड, सोम इन बॉडी, ठीक हो गया। अब हमारे पास इंट्रोडक्शन लाइसोसोम का देखो कि इसको डी डव ने डिस्कवर किया था 1949 में। एमसीक्यूज में आता होता है, डी डव पार्टिकल्स भी बोलते हैं इन्हें। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है लाइसोसोम, ठीक है। एक सिंगल मेम्ब्रेन ने ही इन्हें बाउंड किया हुआ है। और स्फेरिकल वेजिकल होते हैं, स्फेयर की तरह गोल गोल किस्म के ये हमारे पास वेजिकल है। कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम पड़े हुए हैं, 40 डिफरेंट। मैं कहूँ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो सारे मेजर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। एमसीक्यूज आता होता है कि लाइसोसोम के अंदर कितने टाइप्स ऑफ एंजाइम है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक हो गया। लाइसोसोम एंजाइम्स आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो ये कह रहा है कि इसकी जो एंजाइम है, इसकी जो प्रोटीन्स है कहाँ बनी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हमने बात किया कि ये हमारे पास इसके जो एंजाइम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, फिर इन्हें गोल्जी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन के इसको फिर वेजिकल की फॉर्म में एक्सक्रीट निकाला जाए। वो जो पहला वेजिकल निकला, ये जो हम जिसे हम कह रहे हैं कि ये लाइसोसोम भी है, ये जो पहला वेजिकल निकला इसे हम प्राइमरी लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। आगे फंक्शन पर इसी ने स्टार्ट करने हैं। तो गोल्जी से निकल रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। अभी इसने फंक्शन ही स्टार्ट किया। अभी और अगला एमसीक्यू आता होता है, इसकी जो पीएच है ये एसिडिक पीएच पे काम कर रहे होते हैं सारे एंजाइम इसके, ठीक है। लाइसोसोम के सारे एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट 4 से 4.5 पीएच पे ये काम कर रहे हैं। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा कहते हैं इनसाइड, ठीक है। सेलुलर सेल, सेल के अंदर जो डाइजेशन होनी है ना, सेल के अंदर किस एक सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास मैं कहूँ फूड आ गया। अब इसकी जो डाइजेशन होनी है वो किसने करनी है, लाइसोसोम ने। इंटर कहते हैं इनसाइड, इंटर बिटवीन को कहते हैं, ठीक है। ऑटोफेगी, ऑटोलिसिस, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये सारे लाइसोसोम्स के फंक्शन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, इंजेस्टेड फूड स्टोर इन वेजिकल कॉल्ड फूड वैक्यूल, एंडोसोम या फैगोसोम। अब ये देखो, ये मैं कहूँ कि हमारे पास सेल के अराउंड फूड पहुंच जाए, सेल तक फूड पहुंचा दिया गया, तो सेल क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस अंदर लेके आएगा, फूड को अंदर लेके आएगा एंडोसाइट। सेल के अंदर मूवमेंट जो होती है वो एंडोसाइटोसिस होती है, बाहर एक्सोसाइटोसिस होती है। अब एंडोसाइटोसिस हो रही है। अब एंडोसाइटोसिस भी आपको पता है ना, दो तरह से होती है। एक आपके पास फैगोसाइटोसिस है, ठीक है, जब सॉलिड पार्टिकल आ रहा है। एक होती है हमारे पास पेनोसाइटोसिस, पेनोसाइटोसिस में क्या है, हमारे पास लिक्विड आ रहा है। अब मैं जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ, एंडोसाइटोसिस फूड आ रहा है, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, फूड आ रहा है।
जब फूड आता है हमारे पास एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में, एक एंडोसोम की एक बॉडी बना लेते हैं, ये ऐसे फूड को ना एक वेजिकल सा बना के अंदर लेके आ रहा होता है, वैक्यूल सा बना के अंदर लेके आ रहा होता है। तो इसे हम बोलते हैं एंडोसोम बोलते हैं। इस एंडोसोम को ये क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम के हवाले कर देता है कि ये लो इसको डाइजेस्ट करो। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर ये एंडोसोम चला जाता है, क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। डेफिनेशन बनती है, प्राइमरी लाइसोसोम आफ्टर फ्यूजिंग विथ आफ्टर फ्यूजिंग विद एंडोसोम इट फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज कर जाएगा इस वैक्यूल से, तो फिर वो सेकेंडरी वैक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल अब ये काम स्टार्ट करेगा। अब इस फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी उसमें लिपिड है, प्रोटीन है, जो कुछ भी है वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जितने भी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल है सबकी डाइजेशन यहाँ पे लाइसोसोम उनकी कर देगा। ऑटोफेगी आ गई। ऑटोफेगी कहते हैं सेल्फ ईटिंग। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अनवांटेड एक्स्ट्रा डैमेज स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर अनवांटेड है, जो जो ऑर्गेनेलीज नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ हम कहें जो जो सेल में हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली आ गए हैं, उनकी जो है डाइजेशन का काम किसका है, इसी लाइसोसोम का ही है। जब सेल अपने ही ऑर्गेनेली खा रहा होता है, उनको एनगल्फ कर रहा होता है, उसे ऑटोफेगी बोलते हैं। पीछे एक चीज रह गई है कि हमारे पास ये देखो, मैंने कहा एंडोसाइटोसिस में बैक्टीरिया, अगर मैं कहूँ ये व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल का बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करना है, उसकी फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस करना, क्योंकि सॉलिड आ रहा है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोल रहे हैं। जब फैगोसाइटोसिस हो रही है फैगोसोम बोलते हैं उसे, ये चीज याद रखना। सेम वही बात इसको भी प्राइमरी के वाले करेगा कि इसे डाइजेस्ट कर लो। अच्छा, ऑटोफेगी में क्या हो रहा है कि वो किससे इनगल्फ कर रहा है, अपने ही ऑर्गेनेलिज को। कौन से, जो कि एक्स्ट्रा है उसके पास या डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, ताकि सेल को एक नया बनाया जा सके, नए ऑर्गेनेलिज निकल आए फिर बीच में, तो वो ऑटोफेगी कर देते हैं। अब सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है ड्यूरिंग ऑटोफेगी, सेल फॉर्म ऑटोफेगोसोम। अब सेल ने क्या करना है, देखो माइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसने क्या लेनी है, ये ट्यूब्यूल्स लेनी है, और एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड उसने इन ट्यूब्यूल्स को रैप करके क्या बना देना, ऑटोफेगोसोम बना देना। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड। स्टारवेशन पीरियड या नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस को कंट्रोल करने के लिए। देखो स्टारवेशन पीरियड, बंदे ने कुछ खाया नहीं हुआ, बंदे को बॉडी तो एनर्जी डिमांड करती है, वरना कुछ खा नहीं रहा, भूख लगी है, रोजे रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा डैमेज ऑर्गेनेलिस होंगे ना, फिर वो सेल उन्हीं को खाना शुरू कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ना शुरू कर देगा, इसकी मेम्ब्रेन तोड़ेगा, इसकी मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन तो पड़ी है, फिर वहां से एनर्जी निकालना शुरू कर देगा। तो स्टारवेशन पीरियड में ऑटोफेगी वाली एक्टिविटी चल रही होती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस कंट्रोल कैसे है कि जैसे कि आप देखो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, बंदा एक्सरसाइज करता है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाते हैं। मैं कहूँ तो दो से चार हो जाते हैं, चार से आठ हो जाएंगे। अब क्योंकि एटीपी की डिमांड बढ़ी है, बंदा जिम वगैरह लगाता है, तो बंदा उधर जाता है तो सही डोले शोले बना के आ जाता है, मसल पंप हो जाता है। अब बंदा समझता है बॉडी बन गई है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया डबल हुए होते हैं। घर आओ थोड़ी देर बाद, शाम को वापस आओ, तो क्या होता है, तो वो मसल वापस जगह पे आया हुआ होता है। वो ऐसे क्यों हुआ था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो गए थे। अब उन्हें जब खत्म करना है एक्स्ट्रा, अब तो नहीं हमें एटीपी चाहिए, अब उनको खत्म करना है ताकि नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस को हम क्या करें, कंट्रोल करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट करवाते हैं, ऑटोफैगोसोम सेल बनाता है और प्राइमरी लाइसोसोम के हवाले कर देता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम आफ्टर फ्यूजिंग विद ऑटोफैगोसोम आल्सो फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। ऑटोलिसिस आ गया। ऑटोलिसिस में क्या है कि यहाँ पे यही क्वेश्चन है, वाई लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग्स इन्हें क्यों बोलते हैं, जैसे खुदकुश बम्बार की जैकेट होती है, वो क्या है, बंदा फटता है तो उसके सारे बाल बेरिंग और जितने भी कंपोनेंट है सारे आसपास एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, सारों को जख्मी करते हैं। सेम ऐसे ही लाइसोसोम्स के अंदर हमारे पास एंजाइम्स पड़े हुए हैं। तो जब लाइसोसोम हमारे पास बर्स्ट कर रहा है, तो इसके एंजाइम गिरेंगे सेल के अंदर, ही सेल को ही खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोलिसिस एक्टिविटी स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज सम सेल रिक्वायर्ड टू बी डिसइंटीग्रेटेड, डेथ इज कमिटेड। जब डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, इसकी छोटी सी मिसाल, तो उस टाइम उसके जो हाथों की जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं, इनमें वेबिंग हुई हुई होती। तो इन वेबिंग को खत्म करना होता है, तो यहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं सुसाइडल एक्टिविटियां, वो क्या करते हैं, अपने आप को फाड़ देते हैं। बर्स्ट करेंगे तो सारा कंटेंट गिरेगा सेल पे। ठीक है, ये प्रोग्राम सेल रहता है, सेल का प्रोग्राम है कि मैंने मरना है, इस स्टेज पे पहुंच के उन्होंने मरना ही मरना है। तो वो क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं। जब बस्ट करेंगे तो अपना सारे एंजाइम कंटेंट वो गिरा देंगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, वो एंजाइम साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनेलिस खाना शुरू कर देगा, सेल फ्रैगमेंट्स में टूटेगा, और उस टूटे हुए सेल को नए हमारे पास आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आके इनगल्फ कर देंगे, जगह खाली कर देंगे, और हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो फिंगर्स हैं ये सेपरेट हो जाती हैं।
ऑटोलिसिस एक्टिविटी की वजह से हुआ। ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारी बात सेपरेशन ऑफ वेबिंग। ठीक है, आप ये देखो, अगर अगर लाइसोसोम एक्टिविटी ना कर पाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, वेबिंग रह ही जाती है। अब यहाँ पे वो सुसाइडल एक्टिविटी नहीं कर पाया तो ये वैसी की वैसी ही रह गई है। अच्छा, सेपरेशन ऑफ ये लो, आपके जो स्कल के साथ कान, ये जो पिना है ये लोब अलहदा हुआ है। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट के दौरान जुड़ा हुआ होता है। ये भी कैसे अलहदा हुआ, सुसाइडल एक्टिविटी से इसकी। सेपरेशन ऑफ टेल ऑफ एम्फीबियन, अब देखो फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग का जो टैडपोल है, आपकी एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज भी दिया होगा। टैडपोल ऐसे लगता है कि मछली तैर रही। अब असल में जब ये फ्रॉग डेवलप होता है तो इसकी टेल को किसने रिमूव किया, यहाँ से लिम्स किसने निकाली। ठीक है, तो वो निकालते हैं हमारे पास लाइसोसोम्स ही निकालते हैं। लिजर्ड की टेल का रिमूव होना ड्यूरिंग डेंजर, आप कुछ दीवार पे लिजर्ड, आप उसे जूती मारो, वो क्या करती है, अपनी टेल गिरा देती है। अब आप तो समझते हो जैसे आपका निशाना बड़ा अच्छा है, तो ऐसी बात नहीं है। उसे जो ही डेंजर फील होता है वो अपनी टेल गिरा देती है। उसे कहते, वो लगती है कि मुझे शायद खतरा है, तो मैं टेल मुझे स्लो करेगी, उसने तेज भागना होता है। तो लाइसोसोम एक्टिविटी करते हैं, सुसाइडल एक्टिविटी, जिसकी वजह से उसकी टेल रिमूव होती है। हाँ जी। रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, एक्स्ट्रा सेल के बाहर, एक्स्ट्रा एग्जिट मतलब रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा एग्जिट का मतलब सेल के बाहर। ठीक है, एग्जिट मतलब बाहर, और आगे लफ्ज लिखा हुआ है सेलुलर, तो मतलब सेल के बाहर। अभी क्या करते हैं, सेल के बाहर एंजाइम सेक्रेट करते हैं। लाइसोसोम देखो हमारे पास क्या हो रहे हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज कर रहे हैं और अपने एंजाइम बाहर की तरफ गिरवा रहे हैं। अब ये काम हो रहा था हमारे पास स्टमक में। देखो स्टमक हमारे पास क्या हुआ, जब फूड स्टमक के अंदर पहुंच आया, ठीक है, फूड जब पहुंचा है तो हमारे पास सेल के अंदर वो एंजाइम्स बने पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, सेल के अंदर फूड नहीं जाए, अब वो बाहर गिराएंगे। सारा सारा एंजाइम का कंटेंट बाहर गिरेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर गिरेगा, एंजाइम बाहर गिरेंगे स्टमक पे। तो ये हमारे पास इसी का फंक्शन है। हमारे पास ये हो रहा होता है हमारे पास ज्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में हो रहा होता है, ल्यूमेन में। स्मार्टस्टाइन और स्ट्यूडेनम में हमारे पास ये हो रहा है। अब स्टोरी डिजीज की बात आ जाए, हमारे पास टोटल, अब देखो गूगल कह रहा है कि हमारे पास 70 स्टोरी डिजीज हैं, लेकिन फेडरल टेक्स्ट बुक हमारी वो कह रही है कि 20 स्टोरी डिजीज हैं। स्टोरेज डिजीज हैं क्या, लाइसोसोमल स्टोरी डिजीज। ये है कि अगर कोई एंजाइम हमारे पास क्या होता है, अगर कोई एंजाइम मिसिंग होता है, कोई सेल के अंदर एंजाइम मिसिंग है, लाइसोसोम के अंदर 40 डिफरेंट एंजाइम थे, अगर कोई क्या होता है हमारे पास सेल के एंजाइम मिसिंग है, तो क्या होता है, स्टोरी डिजीज आना शुरू होती है। अब बात ऐसी थी कि हमारे पास डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रही है। अगर डीएनए में मसला है तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, या वो एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये सारी कहानी यहाँ से मसला कर रही होती है। ठीक हो गया। अब इस पे क्या हो जाता है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एंजाइम नहीं है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग। जब लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग है तो क्या होगा, जब सेल में लिपिड आएगा तो उसकी डाइजेशन नहीं होगी, लिपिड स्टोर होना स्टार्ट, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस किस्म की डिजीज को लाइसोसोमल स्टोरी डिजीज बोल रही होती हैं, प्रिवेंटिंग बॉडी फ्रॉम बेटिंग। अब क्या हो रहा है कि बॉडी फिर वो चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, और फिर ये हमारे पास टॉक्सिक लेवल तक ये एक्यूमुलेट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एमडी कैट यहाँ से एक एग्जांपल उठाता था, बड़ी मशहूर है, टे सैक डिजीज। अब टे सैक डिजीज में क्या है कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग होता है। अब लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारे पास मिसिंग है ब्रेन सेल में, तो क्या होगा, ये होगा कि लिपिड जो है ब्रेन सेल में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिपिड वहां पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और एक डिजीज कॉज कर देती है। इसे क्या बोलते हैं, टे सैक डिजीज। न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, कोग्निटिव और मोटर डिक्लाइन, हमारे पास मोटर मसल्स और इनमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। वैसे मेंटल रिटार्डेशन की तरफ भी ले जाता है। अब ये क्योंकि डीएनए में नेक्स्ट जनरेशन में जाता ही डीएनए है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं ये इनहेरिटेड डिजीजेज है, ये जो लाइसोसोमल स्टोरी डिजीजेज होती है। अब एमसीक्यूज की बात की जाए, देयर आर अप्रोक्सीमेट डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो लाइसोसोम्स के अंदर कितने होते हैं, 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस स्टेज, आपका 4 एमसीक्यू जैसे साइज वाला भी है कि टैडपोल की टेल किसने गिराई, तो हम कहते हैं कि जी लाइसोसोम काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, जब भी नोट वाला आए तो आपने इस नोट को सर्कल कर लेना है। नोट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, हेट्रोफेगी, ऑटोफेगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन या लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस ये नहीं करता, लिपिड सिंथेसिस हमारे पास एसईआर कर रहे होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब हेट्रोफेगी की, ऑटोफेगी तो पढ़ लिया, जब वो अपना इनगल्फ करता है। हेट्रोफेगी ये है कि जब कुछ बाहर से फूड इनगल्फ कर रहे हैं, जब सेल के अंदर फूड आ रहा था, उसका अपना तो नहीं था ना, बाहर से आया, तो ये हेट्रोफेगी उसने की थी। डाइजेशन ऑफ वर्न आउट और गेनेलिस बाय लाइसोसोम टर्म एज ऑटोफेगी। व्हाइट ब्लड सेल ने कोई बैक्टीरिया ने गल्फ किया, अब उस बैक्टीरिया को कौन डाइजेस्ट करेगा, हमारे पास यही लाइसोसोम। हेट्रोफेगी क्या होता है कि जब मटेरियल बाहर से इंटर हो रहा होता है। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज।